निगम के कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और जनता भी संतुष्ट नहीं है। मुझे लगता है कि विकास अभी भी कॉलोनी से दूर है। कहूँगा कि यहाँ पर जब कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी मकान बनाता है तो उससे भी वसूली की जाती है। हमारा कोई भी कोल्ड वॉर नहीं चल रहा। मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं सुनील लाकड़ा जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। आज हम आ गए मुंडका विधानसभा के निलोठी वार्ड के मिनी पंजाब जो कि चंद्र विहार है। आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी समय से जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और उनके साथ दुख और सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। उनका शुभ नाम है उमेश भारद्वाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारा एक चाय पे चर्चा सीरीज स्टार्ट है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि मौजूदा निगम पार्षद ने कितने हद तक कार्य किए हैं, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में निगम के इलेक्शंस हैं तो हम उसका सर्वे कर रहे हैं। तो जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाने के लिए आप अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा जनता को बता दीजिए। नमस्कार जी। हमारा जो निलोठी वार्ड है तकरीबन 2 लाख की आबादी है इस वार्ड में और तकरीबन 50 से 60 हज़ार मतदाता इस वार्ड में हैं। इसमें 80% जो क्षेत्र है वार्ड का वो कॉलोनी में है, जो कि 35-36 छोटे मोटे पार्ट में बटा हुआ है। बाकी 2 गांव हैं, 20% एरिया गांव का लगता है। तकरीबन 45 से 50 हज़ार वोटर्स हैं जो कॉलोनी में रहते हैं और 10 हज़ार वोटर्स गांव में रहते हैं। तो ये पूरा गांव मतलब ये निलोठी वार्ड के नाम से जाना जाता है ना जी? ये निलोठी वार्ड है। ओके। तो सर क्या देखेंगे आपके यहाँ के निगम के कार्य के बारे में? निगम के कार्यों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और जनता भी संतुष्ट नहीं है। मेन मुख्य समस्या यहाँ पर यह है कि ये एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी है और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि जो हमारे वार्ड का 80% एरिया है वो कॉलोनी में है और कॉलोनी में भी कई पार्ट में 35-36 पार्ट में ये कॉलोनी भी बटी हुई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या जो है गंदे पानी की निकासी की है। दूसरी यहाँ पे मुख्य समस्या जो कूड़ा कचरा निपटारन की समस्या है वो है यहाँ पर। और जो निगम है, और ये दोनों काम निगम के हैं, यहाँ पर नालियों की साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। 5 साल से तो बिल्कुल भी नहीं हुई और उससे पहले भी नहीं होती थी। ना कूड़ा कचरा प्रबंधन की सही व्यवस्था है, ना कचरे वाली गाड़ी आती है गलियों में। जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी है, गंदगी फैल रही है। कोई जवाबदेह आदमी मिल नहीं रहा जिसकी जवाबदेही जनता ने सन 2017 में भारी बहुमत देकर जिसकी जवाबदेही तय करी थी, जिसको जिताया था यहाँ से, आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद है बबीना शौकीन जी। और उन्होंने अपने काम को बेहतर तरीके से किया नहीं। वो जनता की उम्मीदों पर पानी फेर गई और उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। तो सर विकास कहाँ तक पहुँचा है? मुझे लगता है कि विकास अभी भी कॉलोनी से दूर है। कॉलोनी में विकास एक बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के लोग जब से ये कॉलोनी बसी है, चंद्र विहार कॉलोनी, जो कि 35-36 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ विकास को ढूंढ रहे हैं सारी जनता। और हर बार चुनाव होते हैं, चुनावों में विकास के नाम पे वोट वसूले जाते हैं। मैं कहूँगा वसूले जाते हैं और जनता को उन वोट का जो हक मिलना चाहिए, जो अधिकार जनता को मिले हुए हैं, उस हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा जनता को। वोट दिए जाते हैं पर काम नहीं होते। तो सर विकास जैसे आपके रोड पे भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, तो विकास लगता है जो मौजूद निगम पार्षद है घर तक रह गया है। हाँ, कुछ हद तक मैं आपकी बात को सही बताता हूँ और सहमत हूँ आपसे कि कॉलोनी से बाहर निकल के देखोगे और गांव की तरफ बढ़ो आप, हर खंभों पे LED स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अच्छे स्कूल भी हैं गांव में, डिस्पेंसरी भी है, सीवर लाइन भी डली हुई है और कई सालों पहले डल गई थी। जबकि हमारे यहाँ तो अभी सीवर लाइन का काम चल रहा है और अब ये सुविधा जनता को जल्द ही मिलने जा रही है। इसके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो सर सीवर तो इलेक्शन टाइम में सब जनता काम करती है, ये तो 4-4.5 साल में कहाँ थे? और गांव में ही क्यों विकास किया? क्यों कॉलोनी के आदमी उनको वोट नहीं दिया था क्या? देखो जी, मैं यही कह रहा हूँ कि विकास कॉलोनी से दूर रहता है और कॉलोनी के लोगों को जो सहूलियत
पिछले कई वर्षों पहले ही मिल जानी चाहिए थी, वो सहूलियत अब कॉलोनी वालों के अथक प्रयासों से, हम सभी के सहयोग से मिलने जा रही है जनता को। बाकी गांव में विकास होता है, ये हर कॉलोनी वासी को पता है। चंदर विहार का एक एक घर, एक एक बच्चा, एक एक आदमी, महिला, बूढ़ा, बुजुर्ग सब ये जानता है कि कॉलोनी में किस कदर विकास हो रहा है और गांव में किस कदर का विकास पहले ही हो चुका है। जहां ज़्यादा ज़रूरत है, जहां ज़्यादा आबादी है, वहां विकास नहीं है, लेकिन जहां आबादी नहीं है वहां विकास ही विकास है। सर, क्योंकि एज पर द MCD गाँव के नाम से अलग फंड आता है, ठीक है, वो जो MCD को हर साल मिलता है वो तो है ही, पर गांव के नाम, गांव और देहात का अलग से ही फंड होता है। तो लगभग माना जाता है 2 करोड़ के अलावा ईयरली है अराउंड इतना। तो जब वहाँ फंड आता है तो यहाँ का फंड कहाँ जाता है? ये तो मुझसे बेटर निगम पार्षद बबीना शौकीन जी या फिर जो पार्षद प्रतिनिधि उनके जो पति हैं पवनजीत शौकीन जी, वो आपको बता पाएंगे कि जो फंड 5 साल में आया था वो फंड कॉलोनी में कहाँ कहाँ किन किन कार्यों पर खर्च किया गया, कब कब किया गया। जनता तय कर लेगी कि उनको पार्षद जब जनता ने बनाया, जिन उम्मीदों के लिए उनको जिताया, तो उन्होंने ये फंड कहाँ पर लगाया, और फिर तय कर ले और चुन ले कि उन्होंने गलत किया जनता के साथ या सही किया, जनता को जनता का हक दिया या नहीं दिया। सर, क्योंकि ये मुंडका विधानसभा के राजधानी पार्क में मैंने सर्वे किया है, अमर कॉलोनी मैंने सर्वे किया है, उधर आपके कमरूनगर सर्वे किया है, वहाँ भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से है, फिर भी कार्य क्यों, क्योंकि विधायक भी आम आदमी पार्टी से, कार्य फिर भी क्यों नहीं होते हैं? मैं अन्य वार्ड की तो बात फ़िलहाल नहीं करूंगा, और अपने वार्ड की बात करूं, नीलोठी वार्ड की, तो मैं पिछले 8 से 9 वर्षों से कॉलोनी के बीच में कॉलोनी की जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं हमारे इस वार्ड के हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा हूं जो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो परिवारवाद से परेशान है, जो अव्यवस्था से परेशान है, मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और हमारे वार्ड की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा काम करवाए जा रहे हैं और विधायक जी भी काम करवा रहे हैं। बात निगम की हो रही है कि निगम को जिस हिसाब से यहाँ पे काम करना चाहिए था, आप मानेंगे नहीं कि यहाँ पर कूड़ा कचरा निपटारण के लिए सिर्फ 1 गाड़ी है, 2 लाख की आबादी है, 35 ब्लॉक्स हैं कॉलोनियों के, और मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो कॉलोनी है कई किलोमीटर में बसी हुई है, इसका क्षेत्रफल कई किलोमीटर लंबा है और आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ गंदे पानी की निकासी की समस्या भी है। तो MCD ने यहाँ पे काम ही नहीं किया। MCD सिर्फ, मैं कहना चाहूँगा और ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जब कोई गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी मकान बनाता है तो उससे भी वसूली की जाती है। कुछ ना कुछ, कोई ना लोग जो कि MCD से संबंधित अपने आप को बताते हैं और होते भी हैं, वो जाते हैं और लोगों से उगाही करते हैं और अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ तक का विकास निगम पार्षद कर रहे हैं कि जो MCD के अधिकारी है उनको बेचारा गरीब घर आदमी अपना घर बना रहा है, फिर भी उसमें खाने का सोचते हैं। चलिए सर, हम थोड़ा सा बात यहाँ के जो विधायक साहब है उनके बारे में कर लेते हैं। क्या विधायक साहब के बारे में मैंने सुना है कि आपकी कुछ कोल्ड वॉर कहते हैं वो चल रहा है? ना, हमारा कोई भी कोल्ड वॉर नहीं चल रहा। मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं सुनील लाकड़ा जी, और सन 2014 दिसंबर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद से हम बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं उनसे लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ, मिलता जुलता रहता हूँ। 2020 में जब विधानसभा चुनाव में उनके पिताजी को, हमारे माननीय विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी को टिकट मिली थी और जिस टाइम टिकट अनाउंस होने वाली थी उससे पहले मैं उनके साथ खड़ा था और वहाँ हम सब ने सेलिब्रेशन किया था। और नीलोठी वार्ड में किस तरह हमें भारी बहुमत से चुनाव जीतना है और इसकी रूपरेखा भी हमने तैयार की थी। और सबको याद होगा कि मैं भी विधायक जी का जब यहाँ पर रोड शो था तो माननीय सांसद जो आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय हैं, सांसद भगवंत मान जी, उनके साथ मैं और विधायक जी हम साथ थे एक जिप्सी में जब रोड शो था। यहाँ पे काफ़ी सारी सभाएं मैंने की है अपने क्षेत्र में, काफ़ी सारी डोर टू डोर कैंपेन करे हैं और उनके पक्ष में हमने वोट मांगे। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। रही बात कोल्ड वॉर की, तो ऐसी कोई कोल्ड वॉर नहीं है, ये राजनीति है।
हर कोई ये चाहता है कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि के खास बन के रहें, चेले बन के रहें। तो वो उनकी कुछ मंशा होती होगी कुछ लोगों की, वो मेरे और विधायक जी के या सुनील भाई के बीच में तकरार पैदा करने के लिए मेरी किसी ना किसी कुछ बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते होंगे, या फिर हमारे बीच में किसी न किसी तरह का कोई मनमुटाव पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें भय होगा कि मैंने जिस कदर ऐलान किया है जनवरी में कॉलोनी को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ से दिल्ली नगर निगम का आगामी चुनाव लड़ने के बारे में मैंने ऐलान किया है, उसके बाद से वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं कुछ लोग। और वो ही ये चाहते हैं कि विधायक जी और जो काम करवा रहे हैं उनके बीच में या सुनील भाई साहब के बीच में या मेरे बीच में किसी तरह की मनमुटाव पैदा कर डिस्प्यूट क्रिएट करने का। तो आप कुल मिला के विधायक जी के कार्य से संतुष्ट हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी मैंने विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी का साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैं कॉलोनी में सन 1991 से रह रहा हूँ, और 1991 से रहते हुए मैंने यहाँ पर समस्याओं को बारीकी से जाना है। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं एक किसान पुत्र हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पर किस कदर लोग परेशान हैं। आप मानोगे नहीं कि यहाँ पर आज भी लोगों से बात करो, उनकी समस्या जानो, तो वह बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखाई देते हैं। और मैं ये चाहता था कि हमारे क्षेत्र में जो रुके हुए विकास कार्य हैं, जैसे पानी की पाइपलाइन डालने का, सीवर लाइन डालने का, या सड़कों नाली का काम जो रुका हुआ था, मैं चाहता था ये काम जल्द से जल्द हो। इसलिए मैं विधायक श्री धर्मपाल लाकड़ा जी के साथ जुड़ा था और मैंने उनको तन मन धन से सपोर्ट किया, और मैं चुनावी मैदान में उनके साथ हमेशा डटा रहा, उनके पक्ष में वोट मांगे, बहुत सारा प्रचार किया और उनको विजयी मनवाया, भारी बहुमत से जितवाया क्षेत्र से। और बाकी है कि संतुष्टि की बात यह है कि मैं संतुष्ट हूँ। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि भी काम में कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है, कुछ कमी है, ठेकेदारों के द्वारा कुछ लापरवाही बरती जा रही है या अधिकारी ढीले हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने उनका साथ दिया तो मुझे पूरा अधिकार है अधिकारियों को, ठेकेदारों को लताड़ने का, डांटने का और उनसे अच्छा काम करवाने का। बस यही जो मेरी बात है, यही मेरी बेबाकी है, उसको कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर उनके समक्ष पेश करते होंगे और मेरे और उनके बीच में डिस्प्यूट डालने की कोशिश करते होंगे। बाकी मेरा ऐसा उनसे कोई भी कोल्ड वार नहीं है, मेरे अच्छे संबंध है। आज भी 30 त्योहारों पे मैं उनको राम शाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, और मुझे आशा है कि आगे भविष्य में आने वाले 2-3 महीनों में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हैं और उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा, और मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा और कॉलोनी की जनता को सर उठाकर जीना सिखाऊंगा। क्योंकि अब तक यहाँ क्षेत्र में जनता को बाहुबली किस्म के लोग, परिवारवादी किस्म के लोग और अव्यवस्था फैलाने वाले लोग, ये लोग दबाकर चलने की अपनी राजनीति कर रहे थे। अब मैं उस पर अंकुश लगाने वाला हूँ, जल्द ही सबको आज़ादी दिलवाऊंगा। सर, जैसे आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, अगर आम आदमी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलते तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? भाई साहब, मैं आज ही के दिन 26 नवंबर सन 2013 में अन्ना आंदोलन से जुड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। सबसे पुराना कार्यकर्ता हूँ। कॉलोनी में 1991 से, जब मेरा जन्म हुआ था उसके 2-3 महीने बाद से यहीं पे रहता हूँ। विकासपुरी एक्सटेंशन कॉलोनी है ये, शर्मा डॉक्टर के पास, यहाँ रहता हूँ। और तब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ था। मैं एक उद्देश्य लेके इस पार्टी में शामिल हुआ था कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाऊं। यहाँ के लोग जब मकान बनाते हैं तो उनसे एमसीडी वाले या पार्षद के चेले चपाटे जो भी हैं वो वसूली करने आते थे, उनको परेशान करते थे। मैं ये सब देखकर बहुत दुखी होता था कि बाहर देश से आए हुए, बाहर प्रदेश से आए हुए लोग यहाँ पर मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और जब अब अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो राजनीति का शिकार होकर उन्हें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना पड़ता है, उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है। दूसरी बात, फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको तो सुविधाएं मिल नहीं रही, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है।
हमारी इस चंदर विहार कॉलोनी में सुविधाएं ही 2015 के बाद से आने लगी है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सुविधाएं थी। सर हो सकता है क्योंकि ये अभी रोड बन गया है, मैं कुछ शायद अप्रोक्स मेरे को टाइम हो गया 7-8 महीने हो गए हैं यहाँ आए हुए। इस रोड का बुरा हाल था। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आपकी और विधायक जी के इतने अच्छे संबंध हैं, तो आपके और विधायक जी के कार्य से आपने ही कार्य इनिशिएटिव किया, विधायक जी को आपने बोला होगा, तो ये रोड बन गया उसी कारण। जी, चुनाव जीतने के बाद मेरी और विधायक जी की और सुनील भाई साहब की काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग रही है और हमने हमेशा डिस्कशन किया कि चंदर विहार का चहुमुखी विकास कैसे किया जाए। सारा रोड मैप बनाया और काम अच्छा चल रहा है। जहाँ जहाँ कोताही लापरवाही बरती जाती है वहाँ मैं खुद अधिकारियों को, ठेकेदारों को डांटने चले जाता हूँ और काम करवाता हूँ। मेरी प्राथमिकता जनता है, मेरे लिए सर्वोपरि जनता है और मैं जनता को अच्छी सुविधाएं देने के लिए, बेहतर वातावरण मुहैया करवाने के लिए राजनीति में आया हूँ। मेरी प्राथमिकता कोई पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, मैं जनता को प्राथमिकता देता हूँ। मैं किसी भी पद को इतना आगे नहीं, महत्व नहीं देता। मेरे लिए जनता महत्व करती है और मैं आने वाला चुनाव जो निगम पार्षद का होने वाला है, 2022 में एमसीडी का चुनाव है, तो 8-9 साल मैंने जनता की सेवा की है और आगे भी मैं चुनकर जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मैं एमसीडी का चुनाव 100% लड़ूंगा। कॉलोनी वालों के आशीर्वाद से लड़ूंगा। पूरा वार्ड मेरा साथ देगा। 35 बिरादरियों का मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। और पार्टी ने टिकट नहीं दी तो कोई बात नहीं, क्योंकि संगठन से सबसे गलती हो जाती है। तो अगर वो गलती हो जाएगी, यहाँ पे किसी बाहरी को टिकट दे देते हैं या फिर उन लोगों को टिकट दे देते हैं जो परिवारवाद को बढ़ाते हैं, तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़कर जीतूंगा और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा और सबको भ्रष्टाचार, अव्यवस्था से आज़ादी दिलाऊंगा। बिल्कुल सर, क्योंकि सर मैंने यहाँ सर्वे जितनी बार मैंने किसी यहाँ से आसपास से पूछा गया है, तो हमेशा गांव में ही टिकट क्यों दी जाती है? हमारे कॉलोनी के आदमियों में इतने सक्षम नहीं है कि जो हमारे कॉलोनी में टिकट नहीं दी जाती। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने। हाँ, ये इतिहास और आंकड़े बताते हैं कि हमेशा नीलोठी वार्ड में गांव के व्यक्ति को ही टिकट दी जाती है और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम कॉलोनी में आके लोग बसे हैं, ये कोई पंजाब से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, दूर दराज से आके यहाँ पे रोज़गार की तलाश में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यहाँ पर आके बसे हैं और इन्होंने यहाँ पर तिनका तिनका करके जोड़ा है, घर बनाया है और इन सब को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये सब ये चाहते हैं कि इनको मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे और जो गांव से संबंधित लोगों को टिकट मिलती है क्योंकि वो सक्षम है, उनके पास उनके स्थायी रोजगार हैं और उनकी अच्छी पैठ है क्योंकि वो शुरू से ही यहीं जन्मे हैं, उनका व्यापार यहीं है और उनकी पार्टी में भी पकड़ है। तो जो पार्टी होती है वो कई स्तर पर डिवाइडेड होती है। राज्य की पार्टी होगी तो राज्य में फिर जिला आता है, जिला से विधानसभा आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी दिल्ली है, जो हमारा वार्ड है, वो बाहरी दिल्ली में आता है और जो भी उच्च स्तर के जो बाहरी दिल्ली के पदाधिकारी होते होंगे पार्टी से जुड़े हुए, वो शायद हम कॉलोनी वालों को ज़्यादा पार्टी प्रमुख के सामने तवज्जो नहीं देते होंगे और उनको ये लगता होगा कि कॉलोनी वाले रिफ्यूजी जो बाहर से आके बसे हुए हैं और इसलिए हमेशा हम सबको दुत्कार दिया जाता, टिकट नहीं दी जाती और हमेशा गांव वालों को ही मौका मिलता है। जब लड़ेंगे गांव वाले तो जीतेंगे भी गांव वाले। एक अवधारणा बना रखी है कि गांव का आदमी ही जीतेगा, तो जब गांव वाले ही लड़ेंगे एक दंगल में तो गांव वाले ही जीतेंगे। कॉलोनी के लोगों को का भी अधिकार है और मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारा वार्ड 2 लाख की आबादी वाला वार्ड है और इसमें 80% एरिया तो कॉलोनी का ही है। यहाँ पर जो 45 से 50 हज़ार वोट है वो कॉलोनी के लोगों की है और 10,000 वोट गांव की है। अब पार्टी को तय करना चाहिए कि कॉलोनी को प्राथमिकता दी जाए या गांव वाले को प्राथमिकता दी जाए। वैसे क्षेत्रवाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है
बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन गांव के लोगों को बहुत बार पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, लगभग सभी पार्टियों ने उनको मौका दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ, क्या सिर्फ एक बार कॉलोनी वालों को मौका नहीं दे सकती पार्टियाँ? कॉलोनी के व्यक्तियों में भी प्रतिभा है, कॉलोनी के लोग भी मेहनत करना जानते हैं, किसान पुत्र हैं, अपनी अपनी ज़मीनें छोड़कर यहाँ पे रोज़गार की तलाश में आए हैं, उनका भी हक बनता है भाई। वो आपको भारी बहुमत से जिताते हैं, वोट देते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। तो क्या इस बार कॉलोनी के आदमी को टिकट नहीं मिल सकती? मैं कॉलोनी का आदमी हूँ और मैं कॉलोनी के हित में हमेशा खड़ा रहता हूँ, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। और मैंने पार्टी से टिकट मांगी है, पार्टी सर्वे करवा ले, जनता से पूछ ले कि उमेश भारद्वाज कौन है, उसका क्या चाल चरित्र है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो पार्टी डिसाइड कर ले और उस अनुसार टिकट दे दे। क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है, मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, कॉलोनी में रहने वाले लोगों की तरह मेहनत करता हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए कि मैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए दे के टिकट लाऊं। क्योंकि मेरी कोई मंशा नहीं है कि भी मैं करोड़ों रुपए लाऊंगा कहाँ से, मैं तो रोज़ खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, बस इतना ही है। इसलिए मैं टिकट के लिए फंड नहीं दे सकता। हाँ, ये जो चमड़ी है ये जनता की सेवा के लिए ये उतरवा सकता हूँ, जनता के लिए काम कर सकता हूँ। आप मुझसे 24 घंटे 7 दिवस काम ले सकते हैं, मैं फ़ंड नहीं दे सकता। हाँ, चुनाव लड़ लूँगा, कॉलोनी के लोग मुझे खुद चुनाव जिताएंगे और खुद मुझे फ़ंड देंगे, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से अपील है कि इस बार मुझे मौका दिया जाए और निगम पार्षद बनकर मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आने वाले समय में अंत में आप क्या कहेंगे जनता के लिए? मैं चंदर विहार की जनता को, हमारे नीलोठी वार्ड की जनता को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, मैं उमेश भारद्वाज आप सभी से अपील करता हूँ कि कल और परसों दिनांक 27 नवंबर 2021 और 28 नवंबर 2021 को हमारे वार्ड के चारों पोलिंग स्टेशनों में, जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं, वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनाने का स्पेशल कैंप लगवाया गया है। उस वोटर आईडी कार्ड कैंप में जाकर आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके पुराने बने हुए वोटर आईडी कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं। इस जानकारी को आप अपने परिवार में, अपने ग्रुप में, गली मोहल्ले में सब जगह फॉरवर्ड करें और 2 दिन के अंदर इस कैंप का पूरा लाभ उठाएं। आपको पता होगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है। वोट ऐसी चीज़ है जो आपके क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का मादा रखता है। और आप अगर ये चाहते हैं कि मैं उमेश भारद्वाज आपके चंदर विहार क्षेत्र को बेहतर सुविधाओं से लैस करूं, हमारे क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करूं, तो आप मेरा सहयोग देने के लिए अपना वोट ज़रूर बनाएं। क्योंकि वोट की ताकत से देखना, आप और मैं और हम सब मिलकर इस क्षेत्र को भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति दिलाएंगे, अपने चंदर विहार को आज़ाद कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ उमेश भारद्वाज जी, विचारों से काफ़ी अच्छे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ अगर हमारे बीच में नेता होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास जरूर होगा, चाहे वो कॉलोनी से हो चाहे गांव से हो। हमेशा गांव को टिकट मिलती है, कॉलोनी को नहीं मिलती। उम्मीद करता हूं आम आदमी पार्टी अब की बार कॉलोनी के ही निवासी को टिकट देगी और कॉलोनी का यहां से जीतेगा भी। सो आने वाले समय में हम इनको फॉलो भी करेंगे। अगर पार्टी मौका देती है या जनता मौका देती है तो हम इनके कार्य को भी देखेंगे कि यहाँ क्षेत्र में जो इन्होंने कहा है वहाँ कितने हद तक सत्य उतरे हैं। ऐसे ही हमारे बने रहे डायरेक्ट 24 न्यूज़ के साथ। ऐसे ही चाय पे चर्चा चलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।